नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सिंह पटेल सिंगरौली से। आरक्षण क्यों और कैसा होना चाहिए? हम सबको जानना चाहिए कि आरक्षण क्यों और कैसा होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जानने से बेहतर है कि आरक्षण क्यों और कैसा होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं और इसकी मांग नहीं करते हैं, तो जान करके भी अगर हम उसके फ़ायदे या उसकी उसकी संपूर्ण स्थिति को न समझकर और उसका फ़ायदा ना मिले, तो उसको जानने न जानने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं वैज्ञानिक संतोष सिंह पटेल बहुत सोच समझ करके आप लोगों के समक्ष ये रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि आरक्षण क्यों और कैसा होना चाहिए। अब दोस्तों, आप लोग को ये जानना है कि आरक्षण ऐसा होना चाहिए। आरक्षण जिस भी जाति धर्म में जिसके पास जिनको आरक्षण मिला है, उनको बहुत अच्छे व्यक्ति ने या जो भी है उनकी समस्याओं को देख करके आरक्षण जैसे स्थिति को लागू किया गया है। और आज की डेट में आरक्षण सबको ज़रूरत है और सबको ज़रूरी होना चाहिए। इसका कारण ये है, अगर आप ख़त्म करेंगे आरक्षण तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है और देश के विकास में हम उपद्रव पैदा करेंगे। अब आप समझ लीजिए, यहीं से टर्निंग पॉइंट है कि अगर देश में उपद्रव होगा और देश में रोज़ हमारे देश में उपद्रव पे उपद्रव होते रहेगा, तो हमारा देश विकास की ओर कब चलेगा? देश आज़ादी के बाद आज तक आरक्षण लगा है, अगर उसको कोई हटाता है, उससे फ़ायदेमंद लोग अगर उनका विरोध करेंगे, तो देश में अराजकता, असंवैधानिक ढंग से लोग एक दूसरे से पेश आएंगे और देश में बवाल बढ़ेगा। इसलिए मैं वैज्ञानिक संतोष सिंह पटेल रिसर्च करते हुए बड़ी सोच समझ करके मैं ये बात आप लोगों के आगे पेश कर रहा हूँ कि आरक्षण को 40% से हटाकर उसे 50% कर देना चाहिए और सभी जाति धर्मों पर इसे लागू कर देना चाहिए। इससे देश में सामान्य स्थिति और विकास स्थिति और विकासशील बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता 1 नंबर की कर देनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों का एकदम रद्द कर देना चाहिए और ऊंची शिक्षा को सरकारी लेवल में लाकर हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति का हित करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की मंशा साफ है, हमारे देश में गवर्नमेंट के जो रूल हैं, जो नियम हैं, वो पब्लिक के हित के लिए बनाए गए हैं, अपितु उनका स्वयं का हित के लिए नहीं कि आज चुनाव है तो वो पूरी बल लगा देते हैं। उसी प्रकार शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है। जिस प्रकार चुनाव में पूरा बल, पूरा उपयोग किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हमारे देश में अच्छे काम के लिए, अच्छी स्थिति के लिए इतनी मजबूत ढंग से उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसी प्रकार शिक्षा में व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। और हम आपको बताते हैं कि हम सबको आरक्षण एक साथ एक ढंग से मिले और जब ख़त्म करना हो, जब ख़त्म करने की आवश्यकता हो तो ख़त्म कर दिया जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हमारे देश में कोई विरोध नहीं होगा। अगर ये लागू होता है, अगर ये लागू रहे भी, तो इससे भी कोई नुकसान नहीं। उससे हमें क्या करना होगा, इसके डिफेक्ट से बचने के लिए हमें आरक्षण को लागू करते ही शिक्षा की गुणवत्ता को टॉप में कर देने के बाद इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, न होता है और न बनता है। तो इसलिए राजनीति अपनी जगह है, कानून हमारे देश का टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। कानून के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने अपने अनुसार सोच समझ करके उन्होंने कहा कि हम अंतिम क्षण में क्या दे पाएंगे जो हमारे मर जाने के बाद भी वो फ़ायदेमंद
हमारे द्वारा साबित होता रहेगा। तो व्यक्ति आज जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जो भी हैं, आप इनकी पूरी स्थिति आज तक की नोट कर लीजिए। आखिर ये हमें क्या दे के जा रहे हैं? ये हमें वो दे के जा रहे हैं जिससे हम रोज़ रगड़ करते रहेंगे और अपने हमें पता नहीं है जाना कहाँ, और दौड़ हमारी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। ऐसे दौड़ लगाए जा रहे हैं, ऐसे लगाए जा रहे हैं कि हम कहीं के नहीं कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आगे वीडियो की तैयारी करूंगा। आप इस वीडियो को बढ़िया से देखें और लोगों पर शेयर करें। ये मत सोच करके कि मैं इसे व्यू के लिए यूज कर रहा हूं या आपको जानकारी दे रहा हूं। बस हम सब जिन्हें भी अच्छा लगे इसमें अच्छी वीडियो बनाएं, और इस वीडियो के द्वारा आज लाखों वीडियो बनाने की ज़रूरत है और हर व्यक्ति को एकजुट होकर वीडियो बनाने की ज़रूरत है। मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूं, लेकिन हमें कैंपेन करना होगा हर जगह जा जा करके सभी लोगों के समक्ष बात रख करके। और ये एक पटल माध्यम है जहां से जैसे हम यूट्यूब में या किसी के उसमें डाल करके आप सबके समक्ष अपनी बात रख पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।